ये you have to get your goals and your career. However, the most important decision of your life is marriage. But I would have to say, Nabila, शादी एक बहुत important decision वाकई है, हाँ, लेकिन और शादी is a very important institute. It's a legally binding contract. और इसके लिए हम मतलब बेचैन तो बहुत होते हैं, लेकिन तैयारी जो है वो सही तैयारी नहीं है. तैयारी जोड़ों की तैयारी. तो यू से कि शादी की तैयारी हमें शादी तैयारी के साथ करनी चाहिए. इज दैट व्हाट यू सेइंग? हमारे यहाँ तैयारियां तो बहुत होती हैं. नॉट फॉर शादी प्रिपरेशंस, आई मेंट मेंटली यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. यस यूएसए में और ये ट्रेंड है टू हैव अ प्री मैरिटल काउंसलिंग. प्री मैरिटल शादी से पहले का. नाम किसी ने हमारी भी काउंसलिंग की होती तो. शादी से पहले काउंसलिंग, ये नहीं कि शादी पे कौन सा जोड़ा पहनना इसकी काउंसलिंग नहीं. शादी से यही होता है ना, डिजाइनर के पास कौन से जाना है, मेहंदी कहाँ पे होनी है. नहीं, प्री मैरिटल काउंसलिंग आई डिडंट इवन न्यू अबाउट इट. प्लीज टेल अस मोर अबाउट इट. प्री-मैरिटल काउंसलिंग इज यू मीट विद अ लाइसेंस प्रोफेशनल और उससे आप डिस्कस करते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके मोटिवेशंस क्या हैं शादी के, आप फाइनेंसेस के बारे में क्या सोचते हैं, आप बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है. That is the most. Is this counseling for both the spouses together or separately? Yes, together. अगर फिर वो डिसाइड करते हैं कि सेपरेटली मिलना है कि नहीं, लेकिन टुगेदर you get the couple in and then you talk about what is important to you, what are your goals in life. तो शादी से पहले ये बात की जाए ना कि what is it that you're looking for, what's your vision. देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, कोई भी एंटरप्राइज स्टार्ट किया जाता है, उसका कोई ब्लूप्रिंट होता है. हमारे यहाँ शादी का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है. हमें लड़कों को कुछ नहीं पता होता. जो उन्होंने मैरिजेस देखी होती हैं, और अक्सर मैरिजेस जो उन्होंने देखी होती हैं वो ब्रोकन होती हैं. अब बहुत सारी ब्रोकन मैरिजेस सामने आ रही हैं. नहीं, पहले भी ब्रोकन होती थी नबीला, लेकिन होता यह था कि वुमेन वाज नॉट एम्पावर्ड एंड वुमेन यूज्ड टू स्टे एंड टेक द अब्यूज. Women stayed in broken marriages far too long. They didn't have the thing to get out of it. और वो ये नहीं समझ सकी इसका असर उनके बेटों पे, उनकी बेटियों पे क्या हो रहा है, वो क्या सही बात हाईलाइट करी. I personally know people in my family who have spent their entire life in a broken marriage, or now they are full of regrets. Full of bitterness, full of regret. और आप अपनी ऑफस्प्रिंग को ये सिखा रहे हैं कि लव इज सपोज्ड टू हर्ट, लव इज सपोज्ड टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, love is supposed to be, say, love is compromise. Yes, love is working things out, but love is not just you feeling bad in your relationship at all times. So मुझे लगता है शादी सबसे important contract है, और उसकी जो based foundation है, that's wrong. That's what I feel. That's the first point I'm going to make. What do you think? What should be the base foundation of a marriage? क्या चीज ऐसी है जो हमें दिमाग में रख के शादी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? कौन सी ऐसी चीजें होंगी? What are your goals? What do you think about finances? What are your career goals? What do you think about family setting? What do you think about raising children? How? Those are the things. जब honeymoon खत्म होता है तो those are the things that matter. बस वो honeymoon time ही मुझे लगता है अच्छा. I'm so bitter now. I'll just shut up. Please continue. Yes. No, I understand. We all have our our experiences, good and bad. But शादी का experience, most of it should be good. In your relationship, at least that's the point of getting married. You should be overall happy. If you're not happy, then there's something which is not right. Absolutely. उसी के ऊपर तुम्हें पता है कि मेरे पास कुछ एक्रोनिम्स हमेशा होते हैं, तो मैं एक जल्दी से बता दूंगी कि 5 चीजें होनी चाहिए. 5 A's. Attention. Attention होनी चाहिए. तुम्हें शादी में attention मिलनी चाहिए, तुम्हें शादी में affection मिलनी चाहिए, तुम्हें शादी में appreciation मिलनी चाहिए, और acceptance होनी चाहिए तुम्हारी, और you should be allowed. You should be allowed to do things. So those are the 5 A's. Appreciation. This you talk about both the spouses, right? The husband and the wife.
Yes, absolutely. क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, ये शादी दो बहुत ही important husband and wife, man and woman के दरमियान है, तो absolutely not talking just about women. I'm talking about men also. Women have to, accept, respect, give attention to their spouses, to give affection to their spouses, appreciate their spouses. जहाँ मुझे लगता है जहाँ पे ये चीजें होंगी, वहाँ पे आपकी marriage चल सकेगी. Now let's talk about. I'm raising my hand. What about compromise? What do you think? A lot of people, बड़े जो हमें हमेशा से बोला जाता है कि बेटा कॉम्प्रोमाइज, शादी का नाम तो कॉम्प्रोमाइज है, क्या वाकई कॉम्प्रोमाइज में पूरी जिंदगी गुजरनी होती है? I'll tell you something. I will answer that for you, and I want to welcome everybody who's joined us. Thank you so much for coming in. बहुत ही important बात कर रहे हैं आज हम शादी से मुताल्लिक, marriage relationship से मुताल्लिक, related to that, and what makes a good marriage, and what makes people stay in toxic marriages, and why is it so hard to leave a bad marriage? So you asked me a question कि हमारे बड़े कहते हैं compromise. Compromise is a beautiful thing. It's a beautiful thing, Nabila. You know what is it? So negative. Why? It sounds like a negative thing. Why? Explain. I love you. I love your energy. Why? दिल के जलापे हैं जो मतलब I should control my emotions. Control. Oh, it's okay. So no, but on a serious level, everyone says शादी compromise का नाम है. शादी compromise. Then compromise sounds like a very sad thing. No? Compromise can be a beautiful thing. Compromise का क्या मतलब है? मैं पार्टी हूँ, तुम पार्टी हो. Hello girls. So तुमने आके मुझे अपनी बात सुनाई, मैंने तुम्हें आके अपनी बात सुनाई, और हम दोनों ने एक बीच का रास्ता ढूंढ लिया. What's wrong with that? तो हुआ क्या? I heard you, you heard me, I respected you, you respected me. We came to a common ground. That is what compromise is. Compromise is not कि तुम मेरे पे अपनी चीजें लाती जाओ और मैं जो हूं बताती जाऊं. That's oppression. That's not compromise. That's oppression. Yeah, compromise means that both the parties need to sit together and come to a joint unanimous decision, right? Yes, absolutely. Compromise is not कि तुम मेरे पे अपनी चीजें लाती जाओ और मैं बस तुम्हारी बर्दाश्त की जाऊं. That is oppression. That you are oppressing me then. So I think compromise is necessary in a marriage, absolutely. लेकिन it should not be confused with oppression. कि एक इंसान दबे और एक इंसान दबाए. That's not a compromise. तो यहाँ से फिर हम आगे जाते हैं कि भाई now let's see. आपने भाई शादी की शुरुआत ऐसी हुई है, भाई लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ जा रहे हैं, लड़की बहुत अच्छे से तैयार हुई है, लड़का भी बहुत अच्छे से तैयार हुआ है. You're meeting each other. Everybody is on their best behavior. Exactly. जो अगर हमारे यहाँ अरेंज मैरिजेस अगर हम लेके चलें, शुरू में तो वो जो ड्राइंग रूम सेटअप होता है, everyone is at their best behavior. आप किसी का क्या बता सकते हैं? I don't know when is it. You tell me. अच्छा, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि कब ये चीज सेफ होती है कि I know this person for so and so time, so now I think I know him good enough and I should spend my entire life with this person married. When is that time? What do you say? I think, okay, first of all, let's go to the drawing room first of all, and then I'll go to your next question. Drawing room में एक झूठ से शुरुआत हो रही है basically. It's very pretentious. I'm not calling it wrong completely. I'm not calling it wrong, but I'm saying यहाँ पे सब best behavior पे हैं, मैं perfect हूँ, तुम perfect हो. अम्मी भी perfect है, अब्बू भी perfect है. Oh my God, yes, that's so true. सब लोग परफेक्ट बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये एक सही है, ये एक फॉर्मल मुलाकात है, ठीक है ना, सही है. दैट्स ओपनिंग ऑफ द डोर. बट इसी पे बेस करके शादी करना तो एक झूठ पे बेस करके होगा. दैट्स अ झूठ, दैट्स अ लाई. ये बहुत होता है बुशरा, अरेंज मैरिजेस में यही होता है. अब तक पाकिस्तान में तो ये बहुत प्रैक्टिस होता है. So tell me this, I mean, is it क्या शक्ल सूरत पे ही बेस होके शादी जिंदगी गुजारी जाती है? किसी की शक्ल सूरत पे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. मैं आपको हाईलाइट करूँ, शक्ल सूरत तो सबसे पहले वही देखी जाती है कि दिखने में अगला प्रेजेंटेबल हो. उसके अलावा लड़के के लिए देखा जाता है कि फॉर गर्ल्स व्हेन वी लुकिंग आउट टू गेट देम मैरिड, सबसे पहले देखा जाता है कमाता कितना है. अच्छा, पैसे भी कमाता है,
बैकग्राउंड कैसा है, उसकी पर्सनालिटी और दो लोगों की आपस में कंपैटिबिलिटी को मुझे लगता है बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाता है। सारी चीजें देखी जाती है, लड़की दिखने में खूबसूरत है, लड़का अच्छा कमाता है, दोनों पढ़े हुए हैं, तो बस शादी कर दो। देखो बात ये है कि दीज आर ऑल वेरी लाइक रेज्यूमे मैरिजेस। रेज्यूमे पे आप तो बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, आप रेज्यूमे पे तो आप बड़े अच्छे लग रहे हैं भाई, और आपकी जब मैंने आपको मुलाकात की है तो आपसे एक लफ्ज नहीं निकल रहा आपके मुंह से, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस मुझे कुछ और बता रहा है। तो रेज्यूमे मैरिजेस, यू नो, मैरिज इज नॉट लाइक फिलिंग अप अ जॉब एप्लीकेशन, यू नो, इट इज नॉट। यू नो, कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड टुगेदर करना भी जरूरी है। आजकल हम एक मॉडर्न टाइम में अपने इस्लामिक रूल्स के रेगुलेशन के साथ लेकर, you know, if I really appreciate and respect our values, उसको साथ लेके चलते हुए हम ये कर सकते हैं कि मीटिंग्स अरेंज कराएं, and at the time when you're meeting your potential partner, pay attention. Pay attention how. Right, that is such an important point you highlighted, कि शादी से पहले दो लोगों का आपस में टाइम स्पेंड करना बहुत important. They must spend time together to get to know each other before marriage. राइट। तो देखो, जब शादी से पहले ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हाउ डज दिस पर्सन ट्रीट अदर पीपल, लाइक नौकर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वेटर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, लोगों से कैसे बात कर रहे हैं। यू नो, अगर वो दूसरों से बदतमीजी कर रहे हैं तो वो आपसे भी करेंगे। भाई शुरू में तो सब बेस्ट बिहेवियर में होते हैं बुशरा। नहीं, लेकिन अगर आप बाहर गए हैं और किसी ने डिसरिस्पेक्टफुल वैसे अगर वेटर से बात की, मैं इस चीज पे बहुत अटेंशन पे करती हूँ कि कोई वेटर से कैसे बात करे। वेटर, हाँ, जो वेटर से अच्छे से बात करेगा। No, I don't agree with you. बहुत देखे हमने भी वेटरों से अच्छी बातें करने वाले, बस मुंह ना खुलवाए मेरा। नहीं चलो, अच्छा चलो, एक मर्तबा नहीं, लेकिन आप देखिए, जब लोग अपनी असलियत, जब आपको लोग अपनी असलियत दिखा रहे हो तो आप पे अटेंशन करें। आप उस बहाव में ना चले जाएं कि ड्रीम वेडिंग है और क्या थीम होगी और क्या गेस्ट आएंगे और क्या एपेटाइजर्स लगेंगे। उस वक्त आप उससे बाहर आ जाएं। इस दुनिया का, जिंदगी का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है आपके लिए। आई फील क्या कहते हैं बुशरा, ये आपने बात बिल्कुल सही करी है कि हम शादी की तैयारियों में लोग हमारे यहाँ ज्यादा फोकस करते हैं कि कौन सा डिजाइनर सूट होगा, कौन सा केटरर यूज होगा। ये चीज नहीं देखी जा रही होती कि कंपैटिबिलिटी आपस में लड़का और लड़की की कितनी होगी। और कंपैटिबिलिटी जब भी आएगी ना, जब आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। आई थिंक द बॉय एंड गर्ल नीड्स टू मीट, they need to meet alone, and not just meet for fun, meet and talk about things, express yourself। मैं देखो, बच्चों को रेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैरिटल हाउसिंग सेटअप के हम जॉइंट में रहेंगे, अलग रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मुझे लगता है पहले सेटअप होनी चाहिए। अक्सर हमारे यहाँ शादी में फिर लड़कियां आगे, शुरू में कोई नहीं बोलता, फिर लड़के बहुत ये चीज फेस करते हैं कि उनको बाद में बोला जाता है जी अलग हो घर वालों से। आई विश कि ये चीज पहले ऑन द टेबल टॉप रख दी जाती, so the boy also not put in an awkward position. Be open. I think Nabila is saying wavelength should match Rahila. I think Rahila. Oh yes, Rahila. Wavelength should match for sure. ये आपका जिंदगी भर का मामला है, या आपकी जिंदगी भर की रिलेशनशिप है। Of course your wavelength should match. Of course you should have similar thinking. ये जो बात है ना कि opposite attract, मैं इससे agree नहीं करती हूँ। मुझे ये लगता है आपको अपनी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ गुजारनी चाहिए जो आपकी तरह हो, जिसकी पसंद नापसंद आप जैसी हो। हर चीज, मतलब आई फील यस, यहाँ तक के खाना पीना का झील भी, योर स्पाउस वुड बी द ईटिंग पार्टनर यू हैव फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो यस, हर चीज यू आर सेइंग मैच होना चाहिए, मैच करनी चाहिए। और देखो बात ये कि शादी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शादी की रूह जो है ना, वो काइंडनेस पे है। काइंडनेस, बी काइंड टू ईच अदर, बी कंपैशनेट। यू नो, अगर आपका स्पाउस कुछ कह रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप मतलब आपकी पसंदीदा चीज वो नहीं है, आप कहें चलो यार उसकी खुशी के लिए मैं कर लेती हूँ, या वो भी कहे मैं इसकी खुशी के लिए कर लेता हूँ, ये मेरे लिए करती है, मैं इसके लिए करता हूँ। इट्स एन एक्सचेंज, you know, so you have that kindness, you have to have that kindness there, because you know, kind to each other. Yes, you need to be kind to each other. Yes, और ये प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और लेट्स से आपने प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं की, अप्रिसिएटिव हो। बिल्कुल राहिला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं।